बोलो शंकर भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलो जय सिया राम। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्र माने टेढ़ा। तो जिन महादेव की शरण में आकर के टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। भगवान महादेव दूज के चंदा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो चंद्रमा दूज का कैसा होता है? टेढ़ा होता है, वक्र ऐसे। सर्वत्र पूज्यते, वह चंद्रमा भी सब जगह पूजनीय हो जाता है। तब जब वो भगवान महादेव की शरण में चला जाता है। तो कोई व्यक्ति कितना भी खोटा हो, कितना भी खराब हो, कितना भी आचरणहीन हो, एक बार महादेव की शरण में जो चला जाता है तो सबको प्रिय लगने लग जाता है। बोलो जय सिया राम। जब आप लोग सर्प को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो भगवान महादेव की याद आती है, नहीं आती? भगवान महादेव की याद आती है सांप को देख करके। तो ऐसे ही जब हम नंदी को देखते हैं रास्ते में कहीं पे, तो नंदी को देख करके भी भगवान की याद आ जाती है। जब कहीं डमरू बजता है तो डमरू की आवाज सुन करके भी महादेव की याद आ जाती है। इसका मतलब यह है कि भगवान की शरण में जो चला जाता है वो सबका प्रिय हो जाता है। भगवान महादेव की शरण ग्रहण करने के लिए, उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, इसलिए भगवान की हम कथा सुन रहे हैं। और कितने ही पापी, कितने ही अत्याचारी, कितने ही दुष्टात्मा, कितने ही राक्षस, जिनका भगवान ने कल्याण किया। और कई अपने जो ज्योतिर्लिंग हैं वो तो राक्षसों के नाम पे ही रखे हुए हैं, उनके नाम। जैसे आप औरंगाबाद में जाते हैं, वहां पर एक ज्योतिर्लिंग है भगवान का, भीमशंकर। एक ज्योतिर्लिंग है ना भीमशंकर। तो भीम नाम का एक राक्षस था, उसके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा, तो नाम ही रख दिया भीमशंकर। ऐसे ही भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हुए जिनमें कारण बहुत बड़े बड़े जो अत्याचारी असुर थे, उनके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए हम लोग ये पवित्र भगवान की जो कथा है, शिव पुराण के माध्यम से भगवान के चरित्र हैं, उनको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी 4 दिन शेष हैं बस, सोमवार को पूर्णाहुति होगी। बोलो जय सिया राम। सूत जी जब कथा करने के लिए बैठे तो सूत जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि भाई 100 वर्ष तक भी हम शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, तब भी ये पूरी नहीं हो सकती है। बोलो जय सिया राम। जब सूत जी महाराज पूरी नहीं कर सकते तो हम कहां से कैसे पूरी करें? तो जितना हम सुना सकते हैं और आप सुन सकते हैं, प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरित्रों का हम श्रवण करें। भगवान के प्रत्येक चरित्र से हमें, चाहे वो सामाजिक है, चाहे पारिवारिक है, किसी ना किसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। कहीं भगवान अतिथि सेवा से प्रकट होते हैं, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो भी अतिथि सेवा करता है उससे हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं माता पिता की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान यही बताना चाहते हैं, खूब माता पिता की सेवा करो, उनके चरणों में ही सब तीर्थों का निवास होता है। तो भगवान अनेक प्रकार के चरित्रों से अपने को ये शिक्षा देते हैं
कि भाई व्यक्ति को अपना शुद्ध आचरण रखना चाहिए, चाहे वो माता पिता के प्रति है, चाहे पड़ोसी के प्रति है, चाहे भाई बंधु के प्रति है, चाहे समाज और राष्ट्र के प्रति है। तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब शतरुद्र अवतार में भगवान की कथाएं आती हैं, कई कथाएं उसमें भगवान कैसे कैसे प्रकट हुए, तो उसमें शिव पुराण में कथा आती है एक अपने मनु महाराज हैं श्राद्ध देव, मनु श्राद्ध देव मनु, उनके कई बेटे थे, इक्ष्वाकु, पृषधर आदि नभग उनके पुत्र कई हुए। तो उनके एक पुत्र थे नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। तो नाभाग भी 4-5 भाई थे। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाओ, विद्या ग्रहण करो। पहले जो शिक्षा के केंद्र होते थे वो गुरुकुल ही होते थे, अपने तो गुरुकुल में सब पढ़ते थे। तो नाभाग अपने पिता की आज्ञा लेकर के गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया। गुरुकुल में जो मेधावी छात्र होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले, तो कम से कम उनको 12 वर्ष वहां पे रहना होता है। गुरु जी की सेवा करो और विद्या अध्ययन करो। तो इस प्रकार पिता की आज्ञा लेकर के नाभाग गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। 12 वर्ष के थे जब पढ़ने के लिए गए। अब पढ़ते पढ़ते वहां पर उनका ऐसा मन लगा कि सारे वेद उनको कंठ हो गए। जितने भी गुरु जी ने विद्याएं बताई वो उन्होंने उनको बड़े हर्ष के साथ गुरु जी की सेवा करते हुए विद्याओं को ग्रहण किया। समय हो गया तो गुरु जी ने कहा कि नाभाग, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है पुत्र, अब तुम अपने घर लौट जाओ। और इधर उसके जो भाई थे उन्होंने मन में ये विचार किया कि वो तो पढ़ने के लिए गया है और कुछ उसकी बुद्धि भी ऐसी है, पता नहीं वो घर में लौटेगा कि नहीं लौटेगा। मतलब उन्होंने अपने मन से ऐसा सोच लिया कि वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए चारों भाइयों ने उस संपत्ति को, जो उनके पास संपत्ति थी, उसको बांट लिया, अपने 4 भागों में बांट लिया। अब उनको चाहिए था कि 5वां भी आएगा, उसको भी देना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको तो बिल्कुल ही पता ही काट दिया उसका, तो वो पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। बस अब संपत्ति बांट ली तो इतने में वो आ गया, विद्या पूरी हो गई। तो जैसे गुरु जी ने आदेश किया था कि माता पिता को भगवान के समान मानना है, अतिथियों के साथ भगवान जैसा व्यवहार करना, जो जो शिक्षाएं दी, तो वो आगे और सब में भगवान के दर्शन करता था। तो आकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। तो पिताजी ने सारी बात बता दी कि भाई ये तो सारे बड़े दुष्ट हैं और इन्होंने सारी की सारी संपत्ति बांट ली, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो वो अपने भाइयों के पास गया, भाई पिताजी ने कहा है कि तुमने सारी संपत्ति बांट ली और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो कहते ले, छोड़ा क्यों नहीं है, पिताजी आपके हिस्से में आ गए। बोलो जय सिया राम। कौन आ गया? आपके हिस्से में पिताजी आ गए। और वो नाभाग इतने खुश हुए, इतने खुश हो गए कि ओ पिताजी हमारे हिस्से में आ गए, तो हमारे को तो इतने प्रसन्न हो गए कि संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य जैसे उनको मिल गया हो, इतने खुश हो गए। और आकर के पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि पिताजी आप कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पिताजी आपके हिस्से में आए हैं, अब आप हमारे हो गए हैं, अब आपकी हम खूब सेवा करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि सेवा तो तब करोगे जब कुछ होगा, कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए, शरीर चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बस चिंता ना करो आप। तो पिताजी ने कहा कि पुत्र, यहां से थोड़ी दूर
कुछ ब्राह्मण हैं, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण, वो एक यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण का जो काम है वो होता है यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अपने धर्म शास्त्र में सबके काम बांटे हुए हैं कि अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, स्त्री ने क्या करना है, पुरुष ने क्या करना है, ब्राह्मण ने क्या करना है, क्षत्रिय ने क्या काम करना है, सारे बांटे हुए हैं। तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। यदि कोई करवाने में वाला मिल जाए तो उनके घर में जाओ और यज्ञ करवाओ, और कोई ना मिले तो अपने आप यज्ञ करो। फिर यज्ञ करना और यज्ञ करवाना 2 काम ये हो गए। विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये काम है ब्राह्मण का। वो खूब भी पढ़े और औरों को भी पढ़ाए। अब हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना आपको। अब ये थोड़ी कि वो स्कूल में जाएंगे, बच्चे बन करके बैठेंगे तभी पढ़ेंगे, हैं? तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप विद्या पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हम लोग। तो विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। आप ये मत सोचना कि मैं आकर के ऐसी कथा में बैठ जाता हूं। मैं पहले पढ़ता हूं, ठीक है ना? मैं पढ़ता हूं और ब्राह्मण का कर्म है कि कुछ ना कुछ उसको पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या बताएंगे? फिर जब कुछ पढ़ेंगे तभी तो कुछ बताएंगे ना आपको। तो ब्राह्मण का एक काम है पढ़ना और पढ़ाना। 2 काम ये हो गए, 4 हो गए। और 2 काम और है, वो है दान लेना और दान देना। दान लेवी और दान देवी। और जब दान लेता है तो ब्राह्मण, तो उसको गायत्री जप बहुत जरूरी करना चाहिए। यदि आप किसी से कुछ गिफ्ट लेते हैं, उपहार लेते हैं, तो उस उपहार के साथ आपके ऊपर उनका बोझ भी चढ़ जाता है। तो उस बोझ को उतारने के लिए आप भी कुछ ना कुछ सत्कर्म करें। इसी प्रकार से जब ब्राह्मण दान लेता है, अब शुद्ध नीति से कौन देता है दान? है? अब कोई ग्रह का, कोई किसी का मंगल खराब हुआ, किसी का राहु खराब हो गया है, किसी की माता रानी रूठ गई, किसी को कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया है, तो क्या आप तो ऊपर से घुमा घुमा करके लाएंगे, ले पंडित जी। तो पंडित जी खाएंगे तो उनका दिमाग ठीक रहेगा? फिर है दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा अन्न दान खाएंगे तो खराब नहीं हो जाएगा दिमाग? तो उसकी शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? गायत्री जप करना चाहिए। जिस प्रकार से अग्नि सूखी गीली सब प्रकार की लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से गायत्री रूपी अग्नि में सारे के सारे दान जो आते हैं वो उसमें आकर के भस्म हो जाते हैं। इसलिए दान, ये गायत्री जप करना चाहिए। उसके दान का जो प्रतिग्रह है वो उसको नहीं लगता फिर। तो दान लेना और दान देना ये ब्राह्मण का कर्म है। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना ये ब्राह्मण का कर्म है। विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण का कर्म है। ये ABCD वाली विद्या नहीं की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बात समझ गए? नहीं समझे बात? जब नारद जी भगवान के पास गए मिलने के लिए, तो भगवान ने पूछा कि आओ नारद, कहाँ से आ रहे हो? तो नारद जी ने अपने माथे पे हाथ मारा, क्या बताऊं प्रभु कहाँ गए? अरे बोले कहाँ से आए हो? बोले मृत्यु लोक से आ रहा है। मृत्यु लोक समझ गए? मृत्यु लोक जहां पर मृत्यु होती रहती है, जो जन्म है उसकी मृत्यु जरूर होगी, इसलिए मृत्यु लोक बोलते हैं इसको। तो जब वो मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी लोक से भगवान के पास गए, तो उन्होंने भगवान ने पूछा कहाँ से आए? तो बोले मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। बोले क्या देख करके आए हो? बोले क्या देख करके आए हो मत पूछो प्रभु, कलयुग के लोग इतने खराब हो गए हैं
इतने खराब हो गए हैं कि जो भी सद्गुण होने चाहिए थे उनके सद्गुणों का अभाव उनके अंदर से धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। तो नारद कहते हैं कि वहां पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराका कूटवासिना। वो ABCD वाली विद्या पढ़ते हैं जो हमारी वैदिक विद्या है उसको नहीं पढ़ते, उससे दूर हो गए हैं सब। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, जो एक सदगृहस्थी के अंदर ये गुण होने चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए। लेकिन सत्यम नास्ति, सत्य का अभाव हो गया है, सब झूठ बोलने लगे। तपस्या नहीं कर सकते हैं, ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, कभी टांग इधर करेंगे और कभी टांग इधर करेंगे, ठीक है। शौचम, पवित्रता खत्म हो गई है। कहां रही पवित्रता? पवित्रता खत्म हो गई। दया, अपने परिवार तक ही दया सीमित है बस। और दान भी कोई करता तो नाम के लिए ज्यादा करते हैं लोग। भगवान ने कहा कि और इसके अलावा बोले उदरम भरिणो जीवा, जिससे अपने पेट पूजा हो जाए, पेट भर जाए, वही विद्या सीखते हैं बस। जिससे मुक्ति हो जाए उस विद्या के पास भी नहीं पटकते। उदरम भरिणो जीवा वराका कुटभाषिना। ये कलयुग के लोग बेचारे ऐसे हो गए। वराका बोलते हैं बेचारे को। बेचारा पता किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बेचारा? जिसके माँ बाप मर गए हो, अकेला घूमता हो। तो नारद जी ये साहित्यिक गाली देते हैं, मतलब अपने उनमें तो गालियां जब दी जाती है ना तो वो भी बढ़िया टिका टिका करके आदमी को पता ही नहीं चलता है। वैशाख नंदन, अब किसी को बोल दो हे वैशाख नंदन कैसे हो, अगला तो खुश हो जाएगा। और वैशाख नंदन गधे को बोलते हैं, बोलो जय सिया राम। इसको बोलते हैं हाँ। तो संस्कृत में, साहित्य में हमारी ऐसी ऐसी गालियां, उनको पता ही नहीं चलता आदमी क्या हो रहा है। कोई बोले हे गृहपाल कैसे हो। गृहपाल किसको बोलते हैं? आपको पता ही नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़े हैं आप। गृहपाल कुत्ते को बोलते हैं, बोलो जय सिया राम। है तो ये साहित्यिक गालियां हैं। तो बेचारा का मतलब बराका, बराका माने बेचारे, मतलब कलयुग के लोग कैसे हैं? बेचारे, जिनका कोई नहीं होता उसको बेचारा बोलते हैं। तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो विद्या कौन सी होती है? विद्या उसी को बोलते हैं जो हमें संसार से हटा करके, संसार में फंसे हुए हैं सब लोग। आप तो चलो अभी जवान हैं, जब बूढ़े हो चुके हैं 70-70 साल के हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हैं, हम इतने विषयों के पीछे पड़े हुए हैं, क्या हम तृप्त हो गए? कोई रसगुल्ला खाता है, किसी को रबड़ी अच्छी लगती है, और जो दुनिया की सबसे बढ़िया रसगुल्ला रबड़ी है उसको दे दो, क्या वो तृप्त हो जाएगा? बस अब नहीं खाऊंगा, है? हो जाएगा? नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर बोलेगा ले आओ। बोलो जय सिया राम। मार्केट में बादाम खत्म हो गए कि हमारे दांत खत्म हो गए? बोलो। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग खत्म नहीं हुए हैं, हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इन विषयों से, इस संसार से हटा करके जो विद्या हमें भगवान की तरफ ले जाती है उसको बोलते हैं सही विद्या। तो ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए और ऐसी विद्या पढ़ानी चाहिए। बोलो जय सिया राम। और तो बेटा कहीं गीता लेकर के बैठ गया तो कान पकड़ के बोलेंगे ये बाद में पढ़ना है जब बूढ़ा हो जाएगा, अभी अपना सिलेबस पढ़ लो। बोलो जय सिया राम। तो ये ब्राह्मण के कर्म है। तो नाभाग के पिता कहते हैं कि हे पुत्र, कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में जब छठा दिन आता है तो वो उनके सारे वेद मंत्र विस्मृत हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं।
तो नाभाग कहता है कि पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम जाओ वहां पर यज्ञ में, और जो उनके बोले हुए सूक्त हैं, वैश्वदेव सूक्त, उस सूक्त का पाठ करना, और उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, और उनके यज्ञ पूर्ण होते ही वो स्वर्गलोक को जाएंगे, और जो भी उनका वहां पे अन्न धन बचा होगा, अब जो पहले यज्ञ करते थे वो स्टील की बाल्टी थोड़ी रखते थे, किसकी रखते थे? सोने चांदी के बर्तन होते थे। जब इतनी बड़ी परात होगी 5 किलो की, 5 किलो वजन होगा, स्टील की नहीं होती थी, सोने की होती थी। सारे पात्र सोने के होते थे। और जो हम 1-1 रुपए का सिक्का चढ़ाते हैं वो नहीं था, सोने की सर्फियां चढ़ती थी ढेरों। तो एक यज्ञ में आज के हिसाब से मतलब 1 अरब रुपया खर्च होता था। बोलो जय सिया राम। तो नाभग को उनके पिताजी कहते हैं कि आप उनका यज्ञ पूर्ण करवाओ, और उस यज्ञ को पूर्ण जब उनका हो जाएगा यज्ञ, वो तो चले जाएंगे स्वर्ग में, और यज्ञ का जितना भी सामान होगा बचा हुआ वो तुम वहां से ले लेना। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। वो कहते पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, और पिता की आज्ञा मान करके उन ब्राह्मणों के पास नाभाग जी पहुंच गए। नाभाग अपने पिता की आज्ञा का उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्राह्मणों के यज्ञ में हम कैसे जाएंगे, हम कैसे यज्ञ पूरा करवाएंगे, भाई हम तो क्षत्रिय हैं और वो ब्राह्मण, तो क्षत्रिय कैसे वहां पर वेद मंत्र का पाठ करेगा ब्राह्मणों के आगे, ये नहीं बोला है। लेकिन उनको ये पता है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए। आपको पता होगा भगवान कृष्ण जब द्रौपदी के बुलाने पर जंगल में प्रकट हुए, दुर्वासा जी पहुंच गए थे ना पांडवों के पास। जब पांडव लोग वन में भटक रहे हैं और दुर्योधन के पास एक बार भोजन करने के लिए दुर्वासा जी चले गए, तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, तुमने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, तो हम कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं आपको। तो दुर्योधन बड़ा खराब था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर की है वैसे हमारे भाई जंगल में रहते हैं, मतलब पांडव, उनके ऊपर भी ऐसी ही कृपा करो। अपनी जमात को लेकर के जाइए और वहां पर भोजन प्रसाद पाइए। बोलो जय सिया राम। अब उसने इसलिए बोला था दुर्योधन ने कि दुर्वासा बड़े खतरनाक हैं, ये जाएंगे पांडवों के पास, खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो शाप दे देंगे और वहीं पर खत्म हो जाएंगे सारे, इसलिए भेजा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि काम उल्टा हो जाता है, जो हम सोचते हैं ना उसके विपरीत हो जाता है कई बार। तो दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। अब उनके पास था अक्षय पात्र, द्रौपदी के पास। अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी ना खाए तब तक उसमें से कुछ भी निकालो वो प्रसाद निकलता रहेगा, कोई भी खाओ। लेकिन द्रौपदी ने खा लिया तो फिर कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। तो दुर्वासा जी जब गए तो द्रौपदी उस समय भोजन कर चुकी थी। वो पतीली जो भी थी, डेगची पतीली जो भी था, वो मांझ करके रख दिया है। और इतने में पहुंच गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज मिले। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज क्या सेवा करें? बोले भोजन करना चाहते हैं बस। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है महाराज, अभी व्यवस्था कर देते हैं। तो युधिष्ठिर जी बोले हम थोड़ा अपना यमुना स्नान कर लें, संध्या वंदन करेंगे, पूजा करेंगे, फिर भोजन करेंगे। बोलो जय सिया राम। भोजन करने से पहले भजन करना चाहिए है? और यदि आप भजन नहीं करते हैं तो फिर भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। करते हो? इधर उधर मत देखो। अब यदि आप भोजन करते हैं तो इससे पहले भजन करना जरूरी है। तो दुर्वासा जी कहा कि पहले थोड़ा भजन कर लेते हैं तो फिर भोजन करेंगे। बोले ठीक है। तो वो तो बोल करके चले गए। और युधिष्ठिर जी आ गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी को बोला कि देवी दुर्वासा जी हैं
और पूरी जमात है उनकी, साधु संतों को, उनके चेले बड़े हैं। महात्मा लोग होते हैं चेले चपाटे रखते हैं खूब। तो बोले वो आ रहे हैं और कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करो जल्दी से, ऐसा बोल करके दौड़ गए वहां से। हैं भाई कभी द्रौपदी पूछ ना ले मेरे से कि क्या करूं, कहां से लाऊं, अब तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल करके बस और जा करके चले गए। साधु संत की जमात बैठी हुई थी, अलग सत्संग चल रहा था और उनमें छुप करके बैठ गए। मतलब मैं द्रौपदी को दिखूं ना, कहीं द्रौपदी बुला लेके दे रहा हूं। अब द्रौपदी ने विचार किया क्या करूं, दुर्वासा जी आए तो है नहीं कुछ। तो द्रौपदी की बस एक विशेषता यही है कि कोई भी समस्या हो तो भगवान को याद करती है। तो भगवान को याद किया और भगवान झट वहां पे प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि किस लिए बुलाया है ना। भगवान बोले कि पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, है पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो ना, फिर बातचीत करेंगे। द्रौपदी कहती है कि यही तो समस्या खाने पीने वाली है ही कुछ नहीं है। तो बोले वो तुम्हारे पास अक्षय पात्र है, भगवान तो अंतर्यामी है ना। भगवान क्या है, अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि वो तुम्हारा अक्षय पात्र, बोले वो रख दिया साफ करके, मांस धो करके रख दिया। बोले ले करके आओ। तो ले करके आए। जब ले करके आई तो भगवान ने देखा उसमें तो एक पत्ता मिला उसके अंदर। अच्छा आप ये विचार करो, जो आप बर्तन साफ करते हैं, कोई थाली साफ करते हैं या कटोरी साफ की या पतीला साफ किया, तो आपसे कभी रह जाता वो? अच्छी तरह साफ करते हैं और अच्छी तरह देख भी लेते हैं उसको, बिल्कुल एकदम सफाई के साथ उसको रखते हैं। तो पत्ता कहां से आ गया उसमें? बोलो जय सिया राम। भाई वो तो अब ऐसी भी नहीं है वो कि उसने जल्दबाजी में कहीं आलस में रख दिया होगा। द्रौपदी बड़ी साफ सुथरी महिला है, भगवान की भक्त है, उन्होंने पूरा धो करके मांज करके चमका करके उसको रख दिया। तो पत्ता कहां से आ गया उसमें? बोलो जय सिया राम। जब भगवान ने वो पात्र अपने हाथ में लिया तो उस समय वो खाली था। तो जैसे ही भगवान ने संकल्प किया तो उसी, भगवान तो संकल्प करते हैं और हो जाता है बस। अब ये इतना बड़ा प्रपंच सृष्टि बनाई है भगवान ने, कैसी बनाई है? कुछ सामान लेकर के थोड़ी आए भाई। कोई चीज आप मटका बनाते हैं, मटका बनाने के लिए मिट्टी चाहिए ना। एक कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसमें एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जैसे मटका बनाना है आपने, मटके में निमित्त कारण होगा कुंभकार, कुम्हार, और उपादान कारण होगा मिट्टी। यदि मिट्टी नहीं होगी तब भी मटका नहीं बनेगा, और कुम्हार नहीं होगा तब भी मटका नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। सोने की माला जब बनाएंगे तो सोने का होना भी जरूरी है और सुनार का होना भी जरूरी है। यदि सोना होगा सुनार नहीं होगा तो माला नहीं बनेगी, और माला बनाने वाला सुनार तो होगा, सोना नहीं होगा तब भी माला नहीं बनेगी। तो भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की तो कैसे की? उपादान तो कुछ नहीं था। भगवान ने केवल संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि की रचना की है। बोलो जय सिया राम। मकड़ी का जाला देखा है सबने? कितना बढ़िया होता है? एकदम वो उसमें कोने में और तार बना के पतली पतली बढ़िया जाला बना देती है। तो वो जो मकड़ी होती है वो निमित्त कारण तो मकड़ी है उसमें, लेकिन उपादान क्या है उसमें? कहां से लाती है वो मटेरियल जाला बनाने के लिए? बोलो जय सिया राम। देखा नहीं किसी ने? मकड़ी जो है वो मटेरियल कहीं से नहीं लेकर के आती है, वो अपने अंदर से ही निकालती है उसे। उपादान कारण क्या होता है उसके पास नहीं होता, और उसको जो अपना जाला बना लेती है उसमें दो चार कीड़े मकोड़े आकर के फंस जाते हैं, उनको खा लेती है, फिर उस जाले को समेटती है और कहीं एक पास एक कोने में जाकर के सो जाती है। ऐसे ही भगवान करते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई तो इसके साथ खेल कूद किया, बढ़िया बनाई भगवान ने। उसके बाद फिर भगवान इस सृष्टि को
समेट लेंगे और भगवान एकांत में क्षीर सागर में जाकर के सो जाएंगे। जब समय आएगा फिर सारे जीवों को भगवान प्रकट कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। तो उपादान और निमित्त कारण दो होते हैं, तो भगवान केवल संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो भगवान ने वो पतीला जो भिक्षा पात्र रहा होगा तो अपने हाथ में लिया, भगवान ने संकल्प किया, उसी समय हमारी भगवती तुलसी माता उसमें प्रकट हो गई। मतलब तुलसी का पत्ता उसमें प्रकट हो गया और भगवान ने वो पत्ता खा लिया। और भगवान ने अब पत्ता जब खाया तो सारी की सारी सृष्टि जो भी था वो सब के चींटी से लेकर हाथी तक सब के सब तृप्त हो गए। बोलो जय सिया राम। दुर्वासा जी स्नान कर रहे हैं तो दुर्वासा जी की भी बुरी हालत हो गई, खा करके खीर के डकार आने लगे उनको। जैसे भगवान ने खाया खीर के डकार आने लगे उनको। तो भगवान ने बोला नकुल को, सहदेव को कि सहदेव जाओ ऋषियों को बुला करके ले आओ, भोजन करो आकर के। बोलो जय सिया राम। तो सहदेव ने ये थोड़ी पूछा कि भोजन कहाँ है, पूछा था सहदेव। जब भगवान ने कहा कि जाओ ऋषियों को बुला करके लेके आओ, भोजन तैयार है, तो हम तो अपना दिमाग लगा देते कि कहाँ है भोजन, क्या खिलाएंगे उनको। लेकिन भगवान ने कहा, स्वामी ने कहा है, तो सहदेव को भी पता है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करिए सुजानी, उसके ऊपर ज्यादा 3-5 सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो सहदेव ने नहीं पूछा भगवान से कि कहाँ पर भोजन है, ये तो इतने ऋषि मुनियों की जमात है, कहाँ से खिलाएंगे, ये नहीं पूछा, तुरंत दौड़ पड़े बुलाने के लिए महात्माओं को। तो नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया। यह नहीं कहा कि ब्राह्मणों का यज्ञ है और उसमें हम कैसे जाएंगे, कैसे मंत्र सुनाएंगे। पिताजी चल पड़े, पिताजी की आज्ञा मान करके चल पड़े। और जैसे वहां पर पहुंचे तो छठा दिन था और वो मंत्र भूलने लगे, सुक्त वेद मंत्र भूलने लगे। तो नाभाग ने उसी समय वो सुक्त प्रारंभ किया और उनका वो यज्ञ पूर्ण हुआ और वो सारे के सारे ब्राह्मण स्वर्गलोक की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने इशारा किया नाभाग को कि जितना भी धन यहाँ पर है, सोना चांदी हीरे ज्वार जो कुछ भी है बेटा, ये अब तुम्हारा, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कह करके वहां से वो सारे के सारे ब्राह्मण चले गए। और उसी समय उसने अपनी चद्दर बिछाई, दुपट्टा वगैरह जो भी लिया होगा तो इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे वहां पर उसने बिछाया, वो सामान समेटने लगे, इतने में ही वहां पर एक काल पुरुष प्रकट हो गया। काला सा आदमी, देखने में बड़ा काला कलूटा लगा, बड़ा भयंकर। तो उसने नाभाग को टोक दिया, हे क्या कर रहे हो। उसने कहा कि महाराज आप कौन। बोले मैं जो भी हूं, आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि ये जो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है और उन्होंने बोला है कि ये आपकी सामग्री है बची हुई, आप इसको लेकर के जाइए। तो वो कह लगा कि आपका हक इस पर नहीं है, इस पर हमारा हक है। तो उसने कहा कि देव ये कैसे सिद्ध होगा। मैं कहता हूं मेरा हक है क्योंकि ब्राह्मण बोल करके गए हैं, और आप कहते हैं कि हमारा है। तो वो पुरुष बोलता है कि अपने पिताजी से पूछ करके आओ। तब जब नाभाग अपने पिता के पास पहुंचे, वो सारी बात बताई, तो पिताजी ने कहा कि हाँ पुत्र, जो यज्ञ का सामग्री जो होती है बची हुई, उस पर हमारा किसी का हक नहीं होता है, उस पर रुद्र भगवान के जो गण हैं उनका हक होता है। मतलब सीधे रुद्र भगवान का ही हक होता है, उसको हम नहीं ले सकते। और नाभाग तुरंत दौड़ करके आया और चरणों में प्रणाम किया। और उसी समय वो जो काला पुरुष था वो उसी समय भगवान महादेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम, बोलो शंकर भगवान की जय। प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि पुत्र तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत सत्यवादी हो, तुमने सच बोला है। अब पिताजी के पास गए थे पूछने के लिए, यदि उनका धन में आसक्ति होती तो अपनी स्टेटमेंट बदल सकते थे। भाई बाबा जी के पास आकर के बोलते नहीं पिताजी ने तो ऐसा बोला कि हमारा ही इसके ऊपर हक है, तो ऐसा भी तो बोल सकते थे वो। तो कहे
भगवान कहते हैं कि तुमने धर्म का पालन किया है, इसलिए सारे का सारा धन हम तुम्हें देते हैं। तो सारे के सारा भगवान ने धन दिया, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें वेद मंत्र तो सारे याद हैं, लेकिन हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। और भगवान ने वरदान दिया, और नाभाग पिता की आज्ञा पालन करने से, पिता की सेवा करने से उनको भगवान महादेव के दर्शन भी हो गए, और सारे का सारा धन उनको मिल भी गया। बोलो जय सिया राम। तो ये कथाएं हैं भगवान के चरित्र में इसमें, और कथा अपने को संकेत करती है कि माता पिता की सेवा करने से भगवान हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर। माता पिता का अर्थ यहाँ पर केवल माता पिता ही नहीं है। आपके घर में सास है तो सास की सेवा करो, ससुर है तो ससुर की सेवा करो, और बड़े हैं कोई उनकी सेवा करो। मतलब अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान महादेव अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। मतलब अपना जो आचरण है वो बढ़िया होना चाहिए। अब आपको बेटा बेटी कब अच्छे लगते हैं? जब आपकी बात मानते हैं। जब आप अपने बेटे को कुछ बोलते हैं और वो आगे से 3-5 करने लग जाए तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहू तब अच्छे लगते हैं जब वो हमारी बात मानते हैं। और हमारी बात नहीं मानते तो वो कितना भी सुंदर है, कितना भी धन कमाता है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कितनी बड़ी उसके पास संपत्ति है, वो हमारे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो हमारी बातें नहीं सुनता है, हमारी बातें नहीं मानता है, तो उससे कौन प्रेम करेगा? भागवत जी में एक बहुत बढ़िया कथा आती है। एक राजा हुए हैं, अंग नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने बैन। क्या नाम रख दिया? बैन। और बैन जैसे बड़ा हुआ तो उसने सारे धर्म कर्म, पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण, कथा जो भी होता था सबके ऊपर ही बैन लगा दिया। बोलो जय सिया राम। बोले कोई भगवान नहीं होते हैं, हम ही भगवान हैं। राजा जो होता है उसके अंदर सारे देवी देवताओं का निवास होता है। अपने आप को बोलने लग गए कि हम ही तुम्हारे लिए भगवान है, कोई भगवान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता और ऋषि लोग इकट्ठे होकर के आए तो बोले चलो थोड़ा समझा लेते हैं, समझ जाए तो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है? जब आदमी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टे उल्टे काम सोचने लग जाती है। तो महात्मा ने कहा कि चलो समझा देते हैं। महात्मा लोग तो समझा देते हैं ना ठीक से। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं, शांति मार्गी होते हैं, क्रांति मार्गी होते हैं। शांति वाले तो भाई मान गया तो मान गया, नहीं तो हाथ जोड़ करके चल पड़े। और जो क्रांति वाले होते हैं वे फिर वो 2-4 दे देते हैं अगले को, फिर वो ठीक से समझ आता है। वो जय सिया राम। महात्मा रेलगाड़ी में बैठे थे। एक महात्मा थे रेलगाड़ी में बैठे हुए थे। एक बाबूजी बैठ गए। बाबूजी समझ गए? जिसने काला चश्मा लगाया होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े जूते डाल रखे हैं और काले कपड़े डाल रखे हों, हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बाबूजी बोलते हैं। तो वह बाबूजी, और इधर महात्मा बैठे, उधर वो बाबूजी बैठे। अब बाबू ने बोला महात्मा को, महाराज भगवान देखे हैं? महात्मा ने कहा कि पागल है, सामने बैठ गए आकर के। आपके पास सीट के ऊपर जो सवारी बैठी है ना साथ में, वो भी किस्मत से मिलती है। अच्छे कर्म होंगे तो सवारी बढ़िया मिल जाएगी, नहीं तो सारे सफर को नरक बना देगी आपके वो, हैं? कहीं ट्रेन, कहीं भी कोई मिल जाए। पड़ोसी बढ़िया भी किस्मत से मिलता है। ये सब लेन देन के चक्कर होते हैं पूर्व जन्म के। तो बाबा को बोला उसने कि भगवान देखे हैं? अब 1 बार 2 बार बाबा ने कहा कि वही भगवान देखने की चीज थोड़ी है, अनुभव करो बस, है भगवान हम मानते हैं।
बोले नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सबको बेवकूफ बनाते हैं, भगवान होते ही नहीं है, हम तो नहीं मानते। अब बाबा जी ने बड़ा समझाने बुझाने का अपने तरीके से प्रयास किया उसको। उसने कहा कि भगवान दिखते नहीं, अनुभव करो उसका। ये इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल बने हैं, फूलों में सुगंधी है, फूलों में रंग भरे हैं, ये क्या है? ये सब भगवान है। हम जो चलते हैं भगवान चलाते हैं। अब बाबा प्रवचन करें, वो उसके समझ में नहीं आई बात। अब जब बाबा प्रवचन कर करके थक गए, बाबा थे क्रांति वाले, तो बाबा जी थक गए कि मानता नहीं है, इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि इधर आओ। तो उन्होंने थोड़ा सा आगे हुआ और एक मारा जोर से तड़ा करके गाल के ऊपर थप्पड़, और वो गाल को सहलाए फिर। आपको भगवान के बारे में जब पता नहीं है तो मेरे को मारा क्यों? बाबा ने बोला कि मार दिया तो क्या हो गया? बोले दर्द हो रहा है मेरे को। अब बाबा जी बोले कहाँ हो रहा है दर्द? बोले यहाँ। बोले यहाँ गए तो गाल है आपका। बोले नहीं, ये यहीं पे दर्द हो रहा है। तो बाबा को दिखा तो उसको। तो वो बोलता है कि दर्द दिखाने की थोड़ी चीज है, वो तो मेरे को पता है। तो बाबा बोले कि वही तो मैं बोल रहा हूं, भगवान दिखाने की चीज नहीं है, अनुभव करो उसका। तो ऐसे ऐसे जो महात्मा होते हैं वो तो समझा सकते हैं भाई, और कोई शांति वाले हो तो चल पड़े। तो महात्मा लोग इकट्ठे होकर के वहां पर पहुंच गए। तो किसी ने अंग राजा से पूछ लिया कि तुम्हारे घर में ये बड़ा नालायक बेटा है, हैं? आपको बुरा नहीं लगता? तो पहले वो कहते हैं कि प्रायेण अभ्यार्चितो देवा, प्रायेण अभ्यार्चितो देवा ये प्रजा गृह मेधनी। जिनके घर में बेटा नहीं है ना, अंग कहते हैं कि जिनके घर में बेटा नहीं है, मुझे लगता है इन लोगों ने पूर्व जन्म में भगवान की खूब पूजा की होगी, बहुत बड़े यज्ञ किए होंगे, बड़े दान किए होंगे, कि इनके घर में बेटा नहीं हुआ। क्योंकि जो कुपुत्र होता है वो दुख देने वाला होता है। कदपत्यम मृतन दुखम ये ना बिंदती दुर्वरम। ये कुपुत्र के दुख को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी पूजा की होगी। तो कहते हैं कि बेटा कैसा भी हो अच्छा लगता है। बोले नहीं नहीं, गदपत्यम बरम बनने। तो अपनी बात को घुमा करके बोल दिया उन्होंने। तो बोले आपको कुपुत्र अच्छा लगता है कि सुपुत्र अच्छा लगता है? अब वो दूसरे तरीके से बताते हैं कि गदपत्यम बरम बनने, मैं तो कुपुत्र को ही बढ़िया मानता हूं। अब वो सारे आश्चर्य में पड़ गए। भाई सब लोग तो कहते हैं कि बेटा बढ़िया हो, आज्ञा का पालन करे, है, बहू बढ़िया हो, सवेरे सवेरे बढ़िया इलायची वाली चाय पिलाए, है, परोठे खिलाए, बढ़िया बढ़िया। तो सब तो ऐसा सोचते हैं ना। तो यहाँ पे अंग राजा कहते हैं कदपत्यम बरम मन्ने सत्पत्या तुषाम पदार्थ, मैं सतपुत्र से कुपुत्र को बढ़िया मानता हूं। तो बोले क्यों मानते हो? बोले निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत क्लेश निवहा गृहा। क्योंकि जो सुपुत्र होता है उसको छोड़ने में, उसका त्याग करने में बहुत दुख होता है, और जो कुपुत्र होता है उसको छोड़ने में उसके को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो घर को ही नरक बना देता है। बोलो जय सिया राम। ये इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई संसार से दूर जाना चाहता है, भगवान के चरणों में जाना चाहता है, तो कुपुत्र होगा तो जिसके घर में, तो वो जल्दी चला जाएगा। नहीं समझे बात? अरे जो घर में बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया बहू होगी, बड़ी बढ़िया चाय पिलाए, पनीर के परोठे खिलाए आपको, और सवेरे सवेरे सासू माँ चाय पियो, तब घर छोड़ करके जाने को मन करेगा क्या? हैं? बोलो हाँ जी बोलियो, इधर वाले नहीं करेगा। और जब आप बहू को बोलेंगे चाय लेके आना, और इससे सोनेंगे इधर से निकाल देंगे, फिर 2 बार बोलेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे, 3-4 बोलने के बाद भी चाय पटक के जाएगी, तो फिर मन करेगा कि यहां से चले जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम।
तो अंग यही बोलते हैं कि मेरे घर में कुपुत्र पैदा हो गया, इसलिए मुझे घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और घर में सुपुत्र होता है तो घर छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, जल्दी से घर नहीं छूटता है। इसलिए कहते हैं कि इन लोगों ने बड़े पुण्य और पूजा पाठ किए होंगे पूर्व जन्म में, जिनके घर में बेटा नहीं है, संतान ही नहीं जिनके नहीं, वो लोग सुखी हैं, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि कुपुत्र घर को ही नरक बना देता है, उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यदि कोई सुपुत्र हो गया तो घर छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात तो ठीक है। आत्मदेव की कथा सुने हो? आत्मदेव के दो बेटे थे, एक था गोकर्ण, एक था धुंधुकारी। और धुंधुकारी से इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, तो उस बाबा की बात याद आ गई जिसने बताया था कि बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते, उसकी बात आ गई। तो फिर बोलता है वंध्यत्वम समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। मेरी घरवाली बांझ रह जाती इससे बढ़िया तो, लेकिन ये जो कुपुत्र पैदा हो गया है ये बहुत दुख देने वाला है। तो घर में कुपुत्र का होना भी ठीक नहीं है और ज्यादा सुपुत्र का होना भी ठीक नहीं है, मध्यम वाला होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। हाँ, कोई बढ़िया हो और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अच्छा लगता है। लेकिन ये सारे काम करते करते गर्भस्थ में रहते रहते हमारा मन एक दिन अवश्य ही संसार से उब जाना चाहिए। संसार से मन कैसे उबेगा? यदि आपकी पवित्र कमाई होगी, बढ़िया कमाई होगी, उसका आप भोग करेंगे, तो भोग करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि संसार से आपका मन हट जाएगा और भगवान के चरणों में चला जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये समझ लेना कि हमारे घर में जो कमाई है, जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो अच्छी नहीं है। ये शास्त्र बोलता है। जब हमारी संपत्ति, धन, कमाई नेक होती है तो उससे वैराग्य धीरे धीरे हो जाता है। यदि वैराग्य नहीं हुआ, संसार में फंसे रहे, तो फिर यह समझ लेना कि हमारा धन अच्छा नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव के दिव्य चरित्र अभी हम कल से वो सुनेंगे, जो भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं 12, तो उनकी कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जिसने सुन ली तो ये समझ लो कि उसने पूरे के पूरे शिव महापुराण की कथा सुन ली है। तो कल से कथा शुरू होगी, आज की कथा विश्राम लेती है। बोलो शंकर भगवान